पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को हमारा फ़ख्र पाकिस्तान कैसा लग रहा है, इसके बारे में तो हम आपसे जानेंगे, आप लाइव कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। मगर हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा वीक हमने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस आपको मिलवाया। हमने बताया कि पाकिस्तान का जो फ़ख्र है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे मौजूद है और हम उनको अपनी स्क्रीन पे लेकर आए हैं। और आज मेरे साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये द सिटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस से हैं। उन्होंने बहुत प्यारा गाया है, बहुत खूबसूरत मिली नगमे गाए हैं और ये मिली नगमे पाकिस्तान की पहचान है। हमारे दिलों में, बचपन से हमारे सीनों में ये जो नगमे हैं ये एक उमड़ भर के उभरते हैं और ये एक जज्बा है हमारे बच्चों का कि फ़ील होता है कि हम पेट्रियाटिक हैं। और ये नगमों से आगे सारी ज़िंदगी हमारे दिलों में ये जो पाकिस्तान की नगमे, पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना एक तराना, ये आगे बढ़ने के लिए एक हमेशा से साबित कदम साबित होता है। तो व्यूअर्स, हमारा आज का जो प्रोग्राम है, हम आपको आज फिर एक पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से मिलवाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कैसा काम किया। पाकिस्तान के किसी भी फील्ड में हो, हमारी ख़वातीन हमारे मर्दों के शाना बेशाना होकर साथ खड़ी हुई हैं। और हमने जिस तरह के पूरे वीक में अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से मिलवाया, हमने एक्टर से मिलवाया, आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एक सरप्राइज़ है लेकिन मैं बताना चाहूँगी, सिंगर से मिलवाएंगे जिनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए, उनके लिए दुनिया भर की अखबारों ने बहुत कुछ लिखा है। हम आज आपको बताएंगे कि वो सारी चीज़ें कौन सी हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं मगर स्क्रीन से दूर दूर रहते हैं और हम उनको अपनी स्क्रीन पर लेकर आए हैं। पाकिस्तान की बात करें और जज्बे की ना बात करें, जुनून की ना बात करें, और कहते हैं ना कि हमारे ये जो दिन चल रहे हैं, मार्च का महीना आता है तो रेजोल्यूशन याद आ जाती है, करारदाद याद आ जाती है, जो करारदाद लाहौर में पास हुई थी जिससे पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो तामीर तक जो बनने का था, जो कायदे आज़म ने पेश किया था, और वो ख्वाब हमारे इन यंगस्टर्स में, हमारे यूथ में है, जो कि आज भी हम लोग मुसलसल स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को कायम व दायम करने की दुआ गो हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में वो सब बातें होंगी, वो सब यादें होंगी जो कि हमारे व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं और हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं ना जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको एक बार मैं फिर से खुशाबदीद कहती हूँ और हमारा जो शो फ़ख्र पाकिस्तान है वो रवा दावा है। मेरे इर्द गिर्द इतने प्यारे मासूम खूबसूरत बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जो अपनी उनको बहुत डिफरेंट शौक़ है। किसी को आर्ट्स का शौक़ है, किसी को कल्चर का शौक़ है। कोई मुझे मज़ेदार सी बातें बता रहा था, मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे क्यों ना पूछूँ कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट पाकिस्तान। सो शाज़ेन, tell me what you think about Pakistan. I think that this is a very great country and many people are very nice. And what you want to do for Pakistan? I want to help it clean the culture and make its behavior way better. What type of behavior you're talking about? Like some people in this country are quite rude and need some help, like improving their behavior. And you want to talk about charity as well? Yes. What about that? Charity, there are many homeless people that cannot afford basic necessities like food, a house, or maybe even rent. So some people, I encourage them to donate to charity so these people can finally get these basic necessities in their life and help them survive. Wow! Amazing! That's an amazing thought. इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बच्चों की जो कहते हैं ना थॉट है, वो इतने मैटर करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो
मेडिकल की बात हो, हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, पाकिस्तान की पोइट्री की बात करें, कल्चर की बात करें, कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान ने नाम ना कमाया हो। एक ऐसा शोबा जो कि हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ उसके बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल अफरा तफरी का दौर है। तो बात करते हैं हम आईटी की, कि आईटी में बहुत से काम हो रहे हैं, हमारे बहुत से आईटी स्पेशलिस्ट हैं जो दुनिया में राज कर रहे हैं। आईटी स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है दुनिया में, और एक बहुत यंग टैलेंटेड कहते हैं आईटी स्पेशलिस्ट जिन्होंने दुनिया में बहुत काम किया है, वो डेलीगेशंस लेके जाते हैं। अगर बात करें स्वीडन की, डेनमार्क की, टॉप 20 कंपनीज में पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उनका ताल्लुक है डाइटेक्स अल में, सीईओ हैं, और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है उमैर मजीद ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I was reading a lot about you. How come like you made a great big deal for IT? I think इसमें it starts from the very basic, जिसमें आप अपनी alma maters को देखते हैं, जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ स्पेसिफिकली बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस की तरफ आया, तो कंप्यूटर साइंस के बाद I got the opportunity to serve in one of the biggest organization in Pakistan, जिसे एक सिस्टम की समझ आई कि असल में चलता कैसे है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिल्डअप होती हैं। उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कंपनी स्टार्ट करने की, और उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली यू, ये बहुत सारी एक लेगेसीज़ होती हैं जो आपकी फैमिली की लेगेसी होती है, आपकी एक अपना एक काम करने का तरीका होता है, जिसकी वजह से फिर आप स्टैंड आउट कर जाते हैं। तो मेरे स्पेसिफिक केस के अंदर एक दो चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि एक तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा जो वन ऑफ द बिगेस्ट IT सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान का है, तो उससे एक तो समझ आया कि अच्छा बिगर ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे। और जब उससे मैंने स्टार्ट लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने वो वाली चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू से ही उनको इन प्लेस किया, और उसकी वजह से अभी सिर्फ 4.5 साल हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने इतना नाम अपना लिया। So where have you traveled abroad and taking your delegation around? जी देखिए, अभी रिसेंटली मैं सिर्फ परसों ही वापस आया हूँ। वी वेंट टू डेनमार्क एंड स्वीडन, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक टॉप 20 कंपनीज का डेलीगेशन लेके गया। उसका जो पर्पस था वो ये था कि हम नॉर्डिक रीजन को स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करें कि कैसे हम पाकिस्तान की जो IT सर्विस हैं उस रीजन के अंदर सर्व कर सकें। उससे पिछले महीने वी वर एट सऊदी अरेबिया, एक कॉन्फ्रेंस लीप के नाम से, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस इन द रीजन। उसमें हम तकरीबन 200+ डेलीगेट मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेड देयर एज वेल। उससे पहले देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी अचीवमेंट लाइक यू इन अ लेसर एज, लाइक हाउ डिड यू जस्ट ट्राइड इट? लाइक होता नहीं था कि मैं एक बंदे का ख्वाब होता है कि एक जगह एक स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ मिलता है, बट इतनी यंग एज में आपने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया, इतना नाम बनाया आपने। मेरे ख्याल में देखें, इसमें कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थी कि मैंने बेसिकली चीज़ें तो करनी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आई वाज प्लानिंग फॉर अ लॉन्गर विजन। कि मैंने लेट्स सपोज के मेरा गोल नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लूँगा, लेकिन मेरा ये गोल में ज़रूर था कि मैं आई विल वर्क इन इंडस्ट्री फॉर 5 years और मैं उससे इसको स्टार्ट करूँ। तो आई थिंक एक तो क्लैरिटी थी थॉट्स के अंदर कि मैंने क्या करना है। अच्छा, ये बचपन से आपको था कि मैं IT की तरफ जाऊँगा? नहीं, स्पेसिफिकली बचपन से तो नहीं, अराउंड मैट्रिक के बाद जब FSC में आया तो उस टाइम से एक थोड़ा सा IT की तरफ शौक पैदा हुआ। लेकिन मेरी जब डिग्री स्टार्ट हुई तो उससे पहले भी आई वाज कंफ्यूज कि मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊँ कि मैं कंप्यूटर साइंस में आऊँ। मैंने इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा एडमिशन वगैरह लेने की कोशिश की, और जो मेरे बड़े भाई हैं वो इसमें मेंटोर एज वेल, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, कंप्यूटर साइंस इज़ नाउ द फ्यूचर, तो आपने उस तरफ आना है। जब उस तरफ आया तो उससे फिर एक तो ये कि शुरू से मेहनत करने की आदत थी, और चीज़ों पे फिर ग्रिप थी, तो उससे एक तो ये बेहतरी है। दूसरा उससे फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी जब से स्टार्ट की तो शुरू से ही मैं जो भी हमारे ऑफिशियल चैनल्स थे, जैसे लेट्स FBR की रजिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, हमारी एसोसिएशन पाशा, तो हर चीज़ का मेंबर बना। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसमें हमारी मीटअप्स होते हैं रेगुलर बेसिस। तो आई वॉज ए यंग लॉट, उसमें जब मैं बड़े लोगों के साथ हुआ तो उन्होंने भी वेलकम किया, तो उससे फिर क्लैरिटी आना शुरू हुई कि अच्छा कंपनीज। अच्छा, ये नहीं होता कि अक्सर कहते हैं लोग कि IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, उससे बहुत ज़्यादा हम अपने जैसे बच्चों को मना करते हैं कि स्क्रीन पे ज़्यादा नहीं बैठना, तो ये नहीं थॉट का अम्मी का था कि ज़्यादा स्क्रीन पे बैठोगे वो सर में दर्द होगी, ये होगा, या आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ये भी तो बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए, वो बेसिकली बचपन में अगर हम देखते हैं तो बचपन में तो गेम्स और उस चीज़ पे तो ज़्यादा आता है कि 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा अपना करो, और पहले ये होता था कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट आई थिंक कि जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये जो गेम्स के अंदर आपको सोचना पड़ता है। अब आप ये देखें कि आज हमारे 3 साल के जो बच्चे हैं उनको पूरी ABC याद होती है, उनको पूरी पोइम्स याद होती हैं स्क्रीन टाइम की वजह से, और उनका जो थॉट प्रोसेस है
वो हमारी जनरेशन से अब जो आएगी वो उसका ज़्यादा रिफाइंड होगा। तो वह आईटी की बात है कि बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं छोटे छोटे, आई थिंक मुझे लगता है ये हमसे ज़्यादा तेज़ है। दे आर आईटी स्पेशलिस्ट नाउ, दे नो कि सर्वर क्या है, दे नो कि चीज़ें क्या हैं, ये दे नो गेम कैसे डाउनलोड होगी, हमें नहीं पता था। तो आई थिंक ये फील इनकी नहीं है अब आगे के लिए। हाँ जी, देखें बिल्कुल ऐसे ही है कि अब यही फ्यूचर है और इन्होंने ही आगे मुल्क को लेके जाना है। आई थिंक कि इस वजह से ही एक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि हम एज अ कंट्री जो है वो लाजमी ग्रो करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये यूथ बल्क है इसको एक्सपोजर ज़्यादा है। हमारे जब हम इसे बैक उस पर देखें तो एक्सपोजर की कमी थी, लेकिन अब ये लोग इनके पास मोबाइल है, मोबाइल की वजह से सारा डिजिटल एक्सेस इनके हाथ में है, जिससे वो उनको पता है कि अच्छा जो कंट्रीज तरक्की कर गई हैं उनकी क्या रीज़न है और वो बड़ा एक्सेसिबल है। तो आई थिंक नेक्स्ट फ्यूचर इनका है। उमैर, बहुत अच्छा काम और बहुत नाम और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहते हैं ना कि आपको बाकी वो जब झंडा लेके बैज लगा के जाते हो या बताते हो कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और वो कहते हैं ना एक माइंडसेट पे आता है अच्छा वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ से भी ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे आर्टिस्ट निकल रहे हैं, तो ये हमारा प्राइड है। यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड प्लीज़। और व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए, इसके बाद हम आपको मज़ीद बताएंगे और दिखाएंगे भी कि पाकिस्तान का फ़ख्र कौन है और कौन कौन से लोग हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। रंगवाब तुमसे है इस ज़मीन का हर ज़र्रा, आफ़ताब तुमसे है ये फ़ज़ा। उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान, बात हो खूबसूरत आवाज़ की, मौसीकी की या पाकिस्तान के मशहूर क्लासिकल घराने की, इनके नाम से सब बाखूबी वाकिफ़ हैं। उस्ताद सलामत अली ख़ान के बेटे और उस्ताद शराफत अली ख़ान के छोटे भाई, शाम 84 घराने का एक बड़ा नाम और पाकिस्तान की पहचान, उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान। आपने पाकिस्तान के नामवर मौसीकी घराने में आंख खोली। मौसीकी का आगाज़ 7 साल की उम्र में किया। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरा और इसके साथ साथ यूएस, यूरोप और कनाडा में भी ना सिर्फ मौसीकी के ज़रिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि ब्रेकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी 5 साल पढ़ा चुके हैं। इनके हासिल करदा अवार्ड्स में अमीर खुसरो अवार्ड फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल किया गया गोल्ड मेडल, अमेरिकन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की जानिब से एम्बेसडर फॉर पीस का अवार्ड शामिल है। ताहम मौसीकी की दुनिया में आपकी कारकर्दगी पर आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2009 में तमगा हुस्न कारकर्दगी यानी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए वेलकम करते हैं हमारी आन इस मुल्क की शान, मौसीकी का एक बड़ा नाम, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान का। अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़त अली ख़ान पाकिस्तान का बड़ा नाम, क्लासिकल मौसीकी में 400 साल की जो लेगेसी है बरकरार रखे हुए हैं। इतना बड़ा प्राइड, इतना बड़ा तमगा आप लेके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, विल डिस्कस अबाउट इट, एंड बहुत से पाकिस्तानी अखबार, बहुत से दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने आपके इस घराने के बारे में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लेगेसी को लेके चलना? गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ आप सबको, थैंक्स फॉर द A+। ये वाकई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपका घराने में 400-500 साल की हिस्ट्री है। ये घराना शाम 84 हैज स्टार्टेड फ्रॉम टाइम ऑफ एम्परर अकबर। ही वाज अ ग्रेट मुगल जी। के टाइम पे टू ब्रदर मियाँ चांद खान एंड सूरज खान, दे आर फाउंडर ऑफ दिस घराना। ये तो घराने की बात करूँ, ये स्कूल की तरह होते हैं, कई घराने हैं। तो हमारा घराना 500 साल से ये चला, उसमें कितने हीरोज़ हुए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग लोग। फिर आके एक आपको लीडरशिप मिले, इसमें सिर्फ आपकी मेहनत भी होती है और दुआएं भी होती हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना, सुर लय का ताल्लुक अदब से है। तो जब तक आप बादब नहीं है, लय सुर आपके करीब नहीं आता। तो एक तो ये भी है। सेकेंडली मैंने मेहनत भी की और अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुना। कर्म सारा अल्लाह का है और उसकी ज़ात का। तो कोशिश की
बहुत बड़ा नाम था आगे मेरे उस्ताद सलामत अली खान साहब, मेरे वालिद साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब मेरे ताया जान, उस्ताद शराफत अली खान भी मेरे उस्ताद हैं। इसके अलावा जो लोग गुजर गए, तो फिर उस चीज़ को देख कर मैंने मेहनत की और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया कि आई हैव टू डू इट, डू जस्ट, चाहे ज़िंदगी जाए या कुछ भी, वी हैव टू डू दिस। This is my pride, I have to take it. Certainly, because sometimes I feel if I'm not a musician, I was not supposed to go on. आपको क्लियर होना पड़ता है। Sometimes लोग कहते हैं जी मैं पायलट बनने वाला था, मुझे गायक बना दिया गया, ये सब गलत, बिकॉज स्टूडेंट्स बैठे हैं, they should know. चार्ली चैपलिन has said, an artist an idiot born. बेवकूफ़ और आर्टिस्ट पैदा होता है, उसको कोई बना नहीं सकता। तो आर्ट कोई मजाक नहीं है कि कोई ऐसे किसी को पकड़ के आप, हाँ आजकल एक्सीडेंटल गाना बजाना तो ज़रूरी है, क्योंकि कोई नलायक रह जाता है तो वो गाना बजाना शुरू कर देता है, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। ये पूरा आर्ट है, एक सब्जेक्ट है, और इन बच्चों को पता होना चाहिए। इल्म मौसीकी कहा गया है, ये इल्मों में एक इल्म है जो कि इसकी अगर आप रिसर्च करें तो इसकी रूट्स जाके फिसागोरस के साथ मिल जाती है, यूनान में। उनके बारे में सुनो, उन्होंने सरगम को तरतीब किया, Amazing. जिसको हम सारे गामा पा कहते हैं, सिंपल, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह राग जो है ये एक सुरों का गुलदस्ता होता है, 5, 6, 7 सुरों का। इन चीज़ों को मैंने जब देखा, मैंने कहा ये सबसे बेहतर रास्ता है। और ऐसे नहीं कि बस आवाज़ को थोड़ा सही किया और 2-3 ताने मारो और गमक की तान मारो, और नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रियाजत है। जैसे मैंने कहा कि हर काम में अदब, रिस्पेक्ट टू एल्डर, लव टू यंगर, ये चीज़ पहले बड़ी ज़रूरी है। वो तहजीब, म्यूज़िक एक तहजीब है, जब तक अब उस तहजीब का एहसास नहीं होगे, अब म्यूजिशियन नहीं हो सकते। यानी कि आपके 2 गाने हिट हो गए तो आप अपने आप को आर्टिस्ट समझो, ये इनको बच्चों को भी पता होना चाहिए, और आप सबको तो इल्म है। तो आजकल तो ऐसे ही क्राइटेरिया क्या रह गया, द क्राइटेरिया इज़ कि जी 1000 मिलियन लोगों ने गाना देख लिया है। लोग तो खबरें भी देखते हैं, किसी का सर फट गया वो भी देखते हैं, वो भी मिलियंस में होता है। आप क्या कर रहे हैं इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई चूजन टू बी, कि मुझे क्या करना है, मैंने उसको देखा। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कोई क्या मेरे साथ क्या करेगा, कुछ देख रहा ना सुने, बस अपना काम करते रहना चाहिए। Sir, classical music, singing and commercial singing, like commercial music, how do you differ in between? मौसीकी में वैसे कोई फ़र्क नहीं, जैसे इंसान सब एक जैसे हैं, थोड़े थोड़े चेहरे डिफरेंट होते हैं, किसी का कलर फ़र्क हो जाता है, नक्श नगार का फ़र्क होता है, तो इंसान इस मौसीकी तो एक है। पूरी दुनिया में 12 सुर है, वो 12 सुरों को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिस रीजन में वो सुर दाखिल होता है वो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग कहते हैं जी 7 सुर है, ज़रा सी शार्प दीजिएगा, सा का सुर। अच्छा, जैसे मैं बच्चों के सामने, ये आपने अच्छा सवाल किया, ज़रूरी है। सानी सानी सादा सादा सा पा सानी, अच्छा जोड़ा बना सुरों का, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। आप सिर्फ सुर दे दीजिए, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है ना। अब इसके 2, खुदा का कैसा सिस्टम कि हर चीज़ को जोड़ा बना है दुनिया में, सुरों का भी जोड़ा है। जैसे 2 निखात, 2 धेवत, 2 मध्यम, 2 गंधार, 2 रिखब, सा और पा का सुर एक है, वो फाउंडेशन बन गई, जैसे नींव कहते हैं, जैसे सानी सानी सादा सादा सा पा सा मा सा गा सा रे सा। अब ये 12 सुर है। इन सुरों को लेके आप पॉप म्यूजिक भी बना सकते हैं, आप ठुमरी भी बना सकते हैं, राग भी बना सकते हैं। अब जिस तरह ka आपका माइंड है, आपने उस चीज़ को बनाना है। जैसे ये राग चल रहा है, सानी दा पा मा गा रे सा, अल्लाह तेरो नाम सच्चा नाम, तेरो नाम दे। ये क्लासिकल चीज़ है। अब इसी को आप लाइट गज़ल में भी ले जा सकते हैं कोई जगह, इसी को आप पॉप म्यूजिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से गाने ठाट में बने, तो सुर को याद रखना और आपको सुरों का पता होना चाहिए। It's very easy to compose. Very nice, like commanding on the music and
फाउंडेशन से आप कैसी दिस इज कॉल्ड टीचिंग, दिस कॉल्ड के हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट इस लेगेसी को जो टीच कर रहा है ना, वो भी एक कहते हैं ना कि आपका सदका जारिया है। आप, जी बिल्कुल। आप जो आपके पास कमांड है, आप लोगों तक उसको किस तरीके से पहुंचा रहे हो, जी जी ये भी एक बहुत बड़ा उस पर अबूर होता है जी हर बिल्कुल। इंसान को। दुनिया में आपने बहुत जगह पे परफॉर्म किया है, यू टॉक अबाउट यूएस, यू टॉक अबाउट इंडिया, यू टॉक अबाउट पूरी दुनिया में। अगर आप यूरोप की बात करें, किस जगह ऐसा लगा कि ये मेरी ऑडियंस है, मुझे सबसे ज़्यादा पजीराई मिली? ऑडियंस यूरोप की बात करें तो अमेरिका कनाडा में बड़े अच्छे लोग हैं, और फ्रांस में दे आर प्योरेस्ट। फ्रांस कमाल की जगह, वहाँ धुरपद गायकी भी चल रही है अभी तक। धुरपद इज आल्सो राग बट इट्स अ फिक्स स्ट्रक्चर, बड़ा डीप डाउन इसको गाया जाता है। अलाप की गायकी ज़्यादातर मींड का इस्तेमाल होता है, शुरुतियों का। बड़ अगर रिसर्च करेंगे ये लोग तो अच्छा, वो प्योरेस्ट वहाँ जाके अच्छा लगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो है ही, उनका तो मौसीकी है, वो तो सुनते ही हैं। कलकत्ता में बहुत अच्छा क्राउड है, बनारस में, फिर पूना में, लाहौर में। पुराने बुजुर्गों की मिसालें थी, जब तक लाहौर, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, पूना, यहाँ जब तक ना गाओ, और बनारस में तब तक आपको गायक नहीं मानते थे। तो ये हब था, यहाँ परफॉर्मेंस करना ज़रूरी होती थी। तो ये एक जोग्राफिया के हिसाब से है। तो मैंने इन हर जगह पे एंजॉय किया, और हमारे लाहौर की ऑडियंस बड़ी जैसे बोलते हैं ना आसान लफ्ज़ों में, बड़ी मस्त ऑडियंस। दे लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हर किस्म का मूसीकी सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो लिसनर हैं वो इतना अच्छा सुनते हैं कि समटाइम वो कहते हैं कि यार ये बंदा ही सही गा रहा है या मैं कोई आउट ऑफ माइंड हूँ। इतने ख़तरनाक लिसनर है कि मानना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बट लाहौर में भी बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ परफॉर्म करते हुए, क्योंकि यहाँ का हिस्सा है ये कल्चर। और ये कल्चर किसी घरानों की इजारादारी नहीं, हमने तो इसको अपनाया है। ये भी आज मैं एक तासुर ख़त्म करूँगा लोगों के दरमियान, ये जो मौसीकी का कोई घराना नहीं है, घराने इंसानों के होते हैं। मौसीकी आज़ाद घूम रही है हवा की तरह। अब जिसका जो काम है उसको जाके उसको राग हमारे घर थोड़ी आया था हाथ जोड़ने के तुम गायक बन जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। कि जाके हुकूमतों से कहो हम बड़ा अजीब हालात में हैं। अब खुद चूज़ करते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जब आपने बनना होता तो पहले एक चीज़ का आप ख्याल रख लें, प्योरेस्ट बनना है। पहले आप भूख काटना सीखें, दुनिया की ख्वाहिशात को ख़त्म करें। क्योंकि आर्ट एंड आर्टिस्ट दरवेश लोग होते हैं। जैसे आप शायरों की बात करें तो सागर सिद्दीकी साहब की बात करें, गालिब साहब, ये दरवेश लोग थे, इलामा इकबाल साहब। तो इसी तरह म्यूजिशियंस का भी है। तो आई थिंक ये एक सिलसिले चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की है। शफकत अली खान साहब, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा एक सरमाया, हमारा एक असासा, जो मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और सलामत अली खान साहब हमारे साथ हैं। शफकत सलामत अली खान, उस्ताद सलामत अली तो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके साहबजादे शफकत अली खान साहब हमारे साथ हैं। सर, फिल्म्स के ऊपर इतना काम किया आपने, ड्रामास के ऊपर काम किया, आपने गाया भी, म्यूज़िक भी प्रोड्यूस किया, OSTs के ऊपर भी काम किया, और सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आपने बहुत काम किया है। अगर हम बात करें लंदा बाज़ार की, अगर हम बात करें डाइजेस्ट राइटर की, उसमें आपका नाम सर फहरिस्त है। कैसे लेते हैं इन चीज़ों को कि इतना काम, और किस तरह कर लेते हैं? अच्छा ज़माने थे वो, बड़े उस वक्त बड़े सुर को समझने वाले लोग थे। तो खलील रहमान कंवर साहब ने मुझे, बेसिकली आसिफ अली पोता साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई मौसम थे। मैं अमेरिका में उस वक्त कैलिफोर्निया में रहता था, मुझे लेकर के आए। तो फिर उन्होंने सबसे पहले प्ले किया था मोम का चेहरा।
बहुत हिट प्ले हैं 2000 के 98 या 99 में। उसके बाद फिर लंडा बाज़ार जब बना तो खलील साहब ने मुझे वहाँ सुना उस आवाज़ को। उसमें फिर बाबर अली साहब, फिर मेरे गाना पंजाबी बड़ा हिट हुआ जांदी वारी उन आँखों, एक दो और भी सॉन्ग थे। इस तरह फिर एक सिलसिला चला। फिर हमारे रफ़ीक वड़ाई साहब, या नाम का दिया, सरमद खोसर साहब के साथ बड़ा काम किया मैंने। मोर महल एक बना था, बिल्कुल उसका भी म्यूज़िक ही मैंने दिया पूरा। डाइजेस्ट राइटर बहुत हिट हुआ, सबा कमर साहिबा का वो प्ले था, उसका गाना राहील फ़याज़ साहब ने उसको कंपोज किया था, हसरतों की एक निशानी, इट्स अ सुपर। उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेज हैं, 8-10 मैंने ओएसटी गाए हैं। फिर हिंदुस्तान में भी जाके मैंने एक परफॉर्मेंस की जिसमें मैंने मन्नत फिल्म में गाना गाया, जिमी शेरगिल की मूवी थी पंजाबी। उसके बाद जानसार फिल्म बनी थी, मुजफ्फर अली साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने अमराव जानादा बनाई थी, उस पर भी मैंने म्यूज़िक दिया और गाया भी, श्रेया घोषाल जी के साथ, सुपिंदर सिंह जी और आपदा प्रवीण साहिबा, उसमें उन सबको मैंने गाया। आई वाज अ म्यूज़िक डायरेक्टर प्लस सिंगर। काफ़ी चीज़ों में काम किया। आई डोंट डू वर्क फॉर द पॉपुलैरिटी, आई जस्ट डू वर्क फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन। इफ़ आई लाइक समथिंग, ये जो आजकल चला, अगर हम चाहते तो माफ़ करिए मैंने इसलिए पड़ोसी ने कहा कि पड़ोस में तो और भी बहुत से मुल्क हैं, तो फिर मैं किस पड़ोस में जाके गाया था, इसलिए इसको तो क्लियर करना चाहिए। मैं मेरी तरफ से होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हो कि पड़ोस में तो बहुत कुछ होता काफ़ी, लेकिन कहाँ गए ये पता होना चाहिए लोगों, उसी की वहाँ ज़्यादा होती है। तो काम किया, सब आर्टिस्टों ने किया और वहाँ से लोग काफ़ी नाम हुआ सबका। हमारे पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री छोटी है लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो राइटिंग में भी, म्यूज़िक कंपोजिशन में भी, सिंगिंग में भी। तो उस वक्त दौर ऐसा नहीं था कि कोई भी आए तो गाना गाए, तो नहीं, आपके सामने ऐसे लोग बैठे होते थे, यानी कि आप रेडियो चले जाएं तो वहाँ मास्टर मंजूर साहब जैसे लोग, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब बैठे हैं, यहाँ मोहसिन रज़ा साहब बैठे हैं, अब किन किन के नाम लूँ मैं। टीवी में भी चले जाओ तो यही लोग हैं, नज़र साहब। शायरों की बात करें तो उस वक्त बड़े लोग जिंदा थे, तो पूरा एक पैकेज होता था, तभी गाना हिट होता था। राइटर अपना काम करता था, अरेंजर अपना, म्यूजिक डायरेक्टर अपना, एंड प्रोडक्शन इज ऑलवेज देयर टू प्रमोट दैम। लेकिन आजकल तो इंडस्ट्री वन मैन होगी, वो कहता है मैं सारा कुछ खुद ही कर लेता हूँ, इसलिए गाना एक हफ्ते के लिए आता है, फिर सारी ज़िंदगी के लिए चला जाता है। लेकिन जो गाने एक मेहनत के साथ बने हुए हैं वो कभी वापस नहीं जाते। तो आज भी वो काम देखते हैं, सुनते हैं। अभी एक और मेरा गुलशन ग्रोवर साहब की फिल्म थी परवाज़, कनाडा में बनी, उसका गाना नए तरीके से एक पंजाबी गीत गाया मैंने, तो वो बड़ा हिट हो रहा है, उसको कुछ अवार्ड मिले। उसके अलावा फ्रेंच फिल्मों का म्यूज़िक मैंने किया, अमेरिका में भी दिया है, नाइट ऑफ हिना के नाम से एक फ़िल्म थी। फिर एक दो और भी गाने अपकमिंग हैं, और एल्बम्स के गाने तो आते ही रहते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। शफकत अली खान साहब, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम करेंगे और हम करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मगर प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज़ करें वो आप बताएंगे। हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ, और आज हमारे सेट पे बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मगर हम इफ़रा से पूछते हैं कि इफ़रा, आज आप बच्चों के लिए स्पेशली क्या बना रही हैं? आज बच्चों के लिए मैं मिनी चिकन बाइट्स बना रही हूँ। मिनी चिकन बाइट्स सब खाएंगे। तो इफ़रा, इसकी आपने किस तरह बनाया, जल्दी से मुझे बता दें। हमने कीमा लेना है आधा किलो, और कीमे में हमने सॉल्ट, वाइट पेपर ऐड करनी है, और उसमें हमने एक अंडा और मेयोनीज ऐड करनी है, और उसको हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है। मिक्स करके उसके बाद हमने अंडा, फ्लोर और ब्रेड क्रम्स लेनी है, इसकी कोटिंग करके और उसको फ्राई कर लेना है। ठीक है। और ये चिकन मिन्स लिया आपने? चिकन मिन्स लिया है ये, ठीक है। इसमें सॉल्ट और वाइट पेपर, इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो फिर
बच्चों को मिर्चें लगती हैं? भाई वो कह रहे हैं जी मिर्चें नहीं Spicy लगती। बना दूं? स्पाइसी बना दें? वो कह रहे हैं नो। मिक्स्ड रिएक्शंस है, यस और नो, तो- बट हम चाहते हैं कि बच्चों को मिर्चें ना लगे। हाँ, हेल्दी नहीं होती ना, इसलिए मैं वो बना रही पानी लेकर आई हो? हूँ। कहती पानी नहीं लेके आई। हाँ देखा, वो पानी नहीं लेकर आई। चलो कोई नहीं। तो आजकल हम लोग वैसे ही मेरे शो ज़रा बच्चों के साथ हम चाहते हैं कि ज़रा स्पाइसी कम ही रखें हम लोग। हाँ साहब, आप क्या शौक से खाते हैं? जो भी मिल जाए मैं खा लेता हूँ। ये तो बड़ी दरवेशी आपने बात की ना, जो भी मिल ये जाए। सच बोला मैं आई हैव इतनी चॉइसेस नहीं खाने। अच्छा। जो जिंदा रखे, हलाल हो, अच्छा हो, बस वो ठीक है। देखिए थोड़ा परहेज, आप इतने माशाल्लाह फिट हैं, और जब मैंने फिजान को देखा और आपको देखा तो मैं यूँ करके देख रही थी कि बाप बेटे में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो इसका क्या राज है? ये राज बस बचपन में से अल्लाह की मर्जी है। इसका राज ये कि छोटी उम्र में शादी हो जाए तो फिर बच्चे बराबर हो जाते भाइयों हैं। की तरह लगते हैं। अच्छा होता है ये। कुछ तो होता गाने के लिए भी कोई चीज़ें परहेज होती ही होंगी। चलो ये तो फिर अगर आप क्वेश्चन करें तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तासुर बना हुआ गाने बजाने वालों को कि बहुत खाते हैं, ऐसा गलत है। मेरा ख्याल अब वक्त चेंज हो चुका है, डाइट का ख्याल करना चाहिए। अच्छा मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ 24 आवर में। अच्छा। मेरा ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसके अलावा बस जैसे क्योंकि मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड इन यूएस, सो आई बिलीव बस छोटे छोटे खाने Small 5-6 meals दफ़ा ले लो। वो बस, उससे ज़्यादा तभी ऑलवेज आई गो फॉर एक्सरसाइज, आई डू माई जिम, तो माशाल्लाह। कभी नहीं छोड़ा, जॉगिंग करता हूँ। और क्रिकेट का भी मुझे शौक था, वो भी खेली। तो मेरा ख्याल सांस के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और कम खाना सेहत की निशानी भी है। ज़िंदगी में तो अल्लाह के हाथ में, वो सब तो सेहतमंद को भी मार सकता है, लेकिन यू कैन कीप योर हेल्थ। अब एक तासुर था कि बकरे खाओ, बड़े बड़े गोश्त खाओ तो फिर मंड ताकत आए। मंड मंड के खाओ। वो ठीक है। एक बात बच्चे भी बैठे, क्योंकि जो मेरी पार्ट ऑफ माई लाइफ विच इज माई डिसिप्लिन वॉज, जब वहाँ लोगों ने हमें बताया कि खाना जो इंटरनल पार्ट है ना, दे सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। तो जितना आप अपने ऑर्गन्स को इजी रखेंगे उतना ही you can वो live well लॉन्ग बिल्कुल and healthy. लिव लॉन्ग, और उसमें ताकत भी रहती है। इसलिए अगर आप हेल्थी फूड खाएं तो आपके अंदर के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो। तो ये पहलवान को भी यही चाहिए, गवैये को भी यही वाह। चाहिए। तो वो खुराक पहलवानों की है, ज़्यादा खाना और कुश्ती करना वो उनको ज़रूरत है, मसल बड़े हो जाए। लेकिन गायक के जो है अंदर की मशीनरी, जैसे गला काम कर रहा, आवाज़। लंग्स, इसके लिए मेरा ख्याल वो दे शुड हैव सम बादाम वगैरह खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सूप्स लें। जिन्होंने सिंगर्स बनना है, अच्छे गायक बनना है, ये आप लोगों के लिए क्या? ऐसा तासुर नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना को, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर डिनर शुड बी 9 साढ़े 9 तक ख़त्म कर दें, ताकि आपके पास दे शुड बी लिटिल टाइम टू वॉक वगैरह हो जाए, ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए। उमर, आपसे बच्चे ना बड़े गौर से देख रहे हैं। ये भी अभी हमें बताएंगे कि रोबलॉक्स कैसे खेलते हैं, ये अभी हमें बताएंगे कि माइनक्राफ्ट के पीछे स्टोरी क्या है, और भी बहुत ज़्यादा जो गेम्स हैं आजकल, वो जो फुटबॉल गेम चल रही है फीफा, वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ, फीफा 19 देखा मैंने, सिर्फ अभी बात छेड़ी है तो वहाँ से आवाज़ें शुरू हो गई हैं। तो आप मुझे माइक यहाँ से, हम हमारे पास माइक यहाँ पे है, तो क्वेश्चन कौन करेगा सबसे पहले? चलो बॉयज को देते, गर्ल्स को। गर्ल्स फर्स्ट। Oh, we're gonna destroy the norms. Okay, that's fine. It's not about destroying, it's about giving the respect. ये ले. Question? What is the reason to make Roblox? I'm Oh. not the one who developed Roblox, but its games are for multiple purposes. It's either for recreation activities or it's for grooming of the. So I think it's more of for the entertainment. But that doesn't mean you need to play the entire day. Small screen time. That's why. Aww. और question, girls. Now girls. जल्दी से. IT स्पेशलिस्ट जो बनना चाहते हैं, IT की बात करना चाहते हैं. जैसे it's on. हाँ. So my question was के what is your opinion on hacking? I think Oh, it depends wow. on the use case कि आपका specific use case क्या है. So there is a proper field in hacking जिसको हम ethical hacking कहते हैं. तो ethical hacking बनी ही इसलिए है कि उसके जो use cases हैं they are very for the ethical reasonings.
और वो एट टाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी टू डू एथिकल हैकिंग, लेकिन कुछ टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी होता है। तो यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट कि वो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं कि वो बुरे काम के लिए कर रहे हैं, और ये आपके इनर सेल्फ से होता है। आपको पता होता है कि ये जो हैकिंग हो रही है ये किस पर्पज़ के लिए। यूज एंड अब्यूज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये देखना है कि यस क्वेश्चन। My question was that have you ever had interest in sports other than like technology and all that stuff? जी, तो आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट अ लॉट बचपन में। अभी भी रिसेंटली हमारी टेक कंपनीज की भी लीग्स होती हैं क्रिकेट की, तो वी वर सेमी फाइनलिस्ट इन दैट, तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आईटी के बारे में पूछेंगे ना सारे कि किसने आईटी स्पेशलिस्ट बना है। यस अ क्वेश्चन। So what I wanted to ask, hacking की बात हो ही रही है, तो how can we save our personal information? जैसे हम Instagram, Twitter, Facebook इस तरह के apps पे होते हैं, social media पे especially, how can we save ourselves from hacking and stuff? जी, इसमें देखिए मल्टीपल चीज़ें हैं कि इफ़ यू सी देयर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर ऐप के अंदर। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ये होता है कि आइदर दे सेंड अ कोड टू योर मोबाइल और योर ईमेल। यूजुअली वो इनेबल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को। दूसरा ये होता है कि पासवर्ड आर वेरी इजी, मतलब आपकी किसी को अगर एज पता लगी तो यूजुअली इट डिपेंड्स कि आपने अपनी एज के हिसाब से रखा हुआ है, अपना नाम पासवर्ड रखा हुआ है, या उसमें कोई ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी हो जो उसके लिए बड़ा प्रेडिक्टेबली बड़ा आसान है। तो हैकिंग जो यूजुअली लोग करते हैं वैसे नहीं होता कि वो उनको बेसिकली वो प्रेडिक्टेबली प्रेडिक्ट करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को और उसके ऊपर वो करते हैं। दूसरा उसके ऊपर यही है कि आपने जो आप जिस तरह भी अपनी ऐप्स को देखेंगे, लेट्स सपोज आप आईफोन है या अगर आपके पास एंड्रॉइड है, तो विल गो देयर, आप उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर हो रही है। तो आइदर लोकेशन आपकी हर टाइम इनेबल्ड होती है, तो जिसकी वजह से फिर आपको एड्स हो, तो आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या इन्फॉर्मेशन उस ऐप को। हैकिंग तो मेरा भी पेज हैक हो गया था, पता ही नहीं था वो कोई इंस्टाग्राम का लोगो बना के कहता है कोड भेज दो, हमने भेज दिया। क्वेश्चन। What is the purpose that Minecraft is all boxy? Oh my God. देखिए ये दिस इज़ नॉट इन माई डोमेन टू आंसर, क्योंकि दिस वी हैव अ प्रॉपर फील्ड जिस गेमिंग कहते हैं एक। तो गेमिंग के अंदर आप उसमें डेवलपर नो कि उसने क्यों उसको बनाया और उसमें क्या उसके पीछे पर्पस है, यूजुअली उनकी क्या अर्निंग का मॉडल है। शाज़ेन इज लाइक रेजिंग द हैंड। शाज़ेन जस्ट जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी से। Okay, so I'm currently working on a game on Roblox. What type of mods or apps would you recommend to get better graphic? Oh, that's a very wise question. So if you talk about specifically in terms of games, so games के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स हैं जिसमें एनिमेशन के टूल्स हैं, बट अगर आपने स्पेसिफिकली वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेवेंट कोई चीज़ पूछनी, क्योंकि आई एम नॉट अ गेम एक्सपर्ट, तो अगर वैसे आपने तो देयर इज कैनवा, देयर इज XD, देयर आर मल्टीपल टूल्स फॉर डिजाइनिंग। तो अगर गेम स्पेसिफिक आप आते हो, देयर आर टूल्स यूनिटी के अंदर काफ़ी अच्छी गेम्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, एंड देन देयर इज Maya 3D, I believe. So there are different 3D tools. This is 3D Max. You talk about 3D Max. You talk about other upfront software. खान साहब, हम बस अभी छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, और मज़ीद आज हमने बड़ी मज़ेदार सी बातें करनी है और बड़े थोड़े से हमने हार्डकोर इश्यूज़ को भी टच करना है। तो व्यूअर्स, ये हमारा सेशन है, ये चल रहा है और आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। इसके बाद हम मज़ीद बताएंगे कि म्यूज़िक के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और थोड़े से हम लोग गिले शिकवे भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग कनक। रंगवाब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब। रंगवाब तुमसे है, इस ज़मीन वेलकम बैक व्यूअर्स। शफ़क़त साहब, आप हमें आज वो बात बताएं कि जो कि मैं स्क्रीन्स पे देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ कि आर्टिस्ट जो है बहुत काम करते हैं, बहुत नाम होता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी हैं, अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं, मगर उनका कोई साने हाल नहीं होता। उनके घरों में गाड़ी नहीं घुस सकती। उनका जो एंड होता है वो एंड में हुकूमतों से अपील कर रहे होते हैं, भाई हमें इतने पैसों की जरूरत है इलाज के लिए। क्या उनका कोई हक नहीं है इस मुल्क में? बहुत खूबसूरत और डीप सवाल आपने कर दिया। इसके बाद अगर आप इजाज़त देंगे तो थोड़ा सा बोलूँगा। पूरी दुनिया में मैंने बच्चे भी माशाअल्लाह सुन रहे, मुझे बड़ी पहले तो ये खुशी हुई इन लोगों की गुफ्तगू सुन के, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ एंड आई लव पाकिस्तान। जैसे सारी दुनिया को अपने मुल्क से प्यार, आई लव पाकिस्तान। मैं अमेरिका छोड़ के
बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर न्यू म्यूजिक ऑडियो एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ मैं काम कर रहा था। अपने वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान साहब के कहने पे मैं छोड़ के पाकिस्तान आया 2000 में। अभी मेरी फैमिली कैलिफोर्निया में, कनाडा, इंग्लैंड में सारे मेरे। आपकी बात को रिलेट करने से रिलेटेड है ये बात। तो बर्कले यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अभी वो मौजूद है। मैंने वो वाहद पाकिस्तानी जिसने वहाँ काम किया, बहुत मुल्क के लिए हमने काम किया। और मुझे नहीं परवाह, कैनेडी साहब का एक बड़ा खूबसूरत जुमला कि ये ना देखो मुल्क तुम्हें क्या देता है, ये देखो तुम क्या दे सकते हो। अच्छा, पूरी दुनिया में जो आर्टिस्ट है ना वो नंबर 1 है। जैसे अब वेस्ट की बात करें, वो आर्टिस्ट टॉप पे होगा, रिच भी होंगे और आर्ट को बड़ी इज्जत है। वो कहते दे आर अ ट्रू एम्बेसडर एंड दैट्स ट्रू। मैं ऐसे ममालिक में भी गया हूँ, बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरेंस इटली फेस्टिवल में मैं गया, फ्लोरेंस में, वहाँ कई लोग समझते थे कि पाकिस्तान स्टिल कोई इंडिया की रियासत है, बल्कि कोई सूबा है। तो बहुत से मैं रोमानिया में वाहद कभी जाके रोमानिया में भी गाया, वहाँ भी मैं गाया हूँ जाके। मैंने चिल्ली में परफॉर्मेंस दी, वेस्ट इंडीज क्लासिकल म्यूजिक पाकिस्तान को लेके फाइट की, अपने कल्चर को अपने तरीके से लेके आगे बढ़ा। चाइना भी गया, हर जगह। बस मेरे से ये सूरज चांद सितारे बचे, वहाँ भी कभी प्रोग्राम हुआ तो ज़रूर चला जाऊँगा। लेकिन पूरी दुनिया में खुद विदाउट एनी सपोर्ट। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्टिस्ट को क्या संभालना है उन्होंने, जो असली फेस है। आर्टिस्ट द फेस ऑफ नेशन। वो जब आगे जाता है उसको भी अपने, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि आर्टिस्ट भी तो आर्टिस्ट नहीं रहे। अब देखिए ना, बहुत से मशहूर आर्टिस्टों की चीज़ें वो लोग आज गा के करोड़ों कमा रहे हैं, और जिन्होंने गाई उनका किसी को पता ही नहीं। जैसे एक धमाल है, वो हमेशा हर प्रोग्राम पे उसको गाया जाता है, ओ लाल मेरी। आई थिंक वो इनकी कॉम्पोजिशन मैं भूल रहा हूँ, लेकिन किसी बड़े आदमी की। फिर एक काफ़ी है, माए में किन्नू आका, मोहम्मद अली बेला साहब बहुत बड़े गायक थे, उनकी है। लेकिन लोग, या आप पीछे ज़्यादा प्रवीण साहब की काफ़ी है, उस्ताद सलामत अली खान साहब का सामल मोड़ मारा, हिंदुस्तान में इतना गाया जा रहा है, हर बंदा उसको गा रहा है। उनकी ठुमरी सैयां बिना घर सूना, फिर सारे बैठ जाते हैं उस पर काम करने के लिए। लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं कि उस असली वारसों को बुला के उनसे कुछ हम सीख लें। 2 गाने सुन सुन के मैं पागल हो चुका हूँ। जहाँ भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आओ, एक मन कुंतो मोला और एक छाप तलक, वो शायर, वो गायक भी भाग गए, दोबारा से वो फोत हो गए कि यार कितनी दफ़ा इनको गाना है, कुछ और नया भी बना लो। What are you trying to show? You are a musician. कोई नई बात करो ना। मैं कहता हूँ कि दरबारी कानड़े को 1.5 मिनट कोई गा के दिखा दे, ये चैलेंज नहीं। अब प्रॉब्लम ये कि सच बोलो तो लोग समझे कि चैलेंज दे रहे। भाई म्यूजिकी में तो चैलेंज है ही नहीं। ये हमारे म्यूजिशियन भाई भाई इस बात को आप ऑन करेंगे। म्यूजिकी में कौन सा चैलेंज होता है? ये बातें बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक इज आर्ट, एक वह चीज़ है जिसमें कोई चैलेंज नहीं, जिसमें कोई मुकाबला नहीं। टैलेंट हंट हो रहा है। जो इतना पड़ा हुआ, अगला शिकार पहले उनको तो खा लो, फिर अगला टैलेंट हंट कर लेना। नो, इट्स दैट्स ऑल लाइज। एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी और बदतमीजी सिखाई जा रही है। तहजीब खत्म कर दी। कोई किसी को सलाम नहीं करता, बस थोड़ा सा नाम होता है। गाड़ी खरीदना क्राइटेरिया, फिर एक काले रंग की ऐनक होनी चाहिए, फिर किसी ब्रांड की टी शर्ट पहन के तो ऐसे बैठ जाओ, तो फिर गायक भी हैं। अब क्राइटेरिया क्या है कि गाना पॉपुलर हुआ है। तो गाना पॉपुलर नहीं होता, लफ्ज पॉपुलर होता है। सुर, अगर एक टास्क दिया जाए इन सब सिंगर को, लफ्ज निकाल दो, सिर्फ हमिंग करके सिम्फनी की तरह गाओ, क्या पॉपुलर होगे? उस्ताद सलामत अली खान हमिंग में पॉपुलर हुआ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कम लफ्ज, गायकी ज्यादा, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद अमानत अली खान, फतेह अली खान साहब, उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब, मलका मौसीकी रोशनारा बेगम साहिबा, ज़ायदा प्रवीण साहब, उस्ताद आशिक अली खान साहब, उस्ताद उमैद अली खान साहब। ये बच्चों को पता नहीं, इल्म कोई देता ही नहीं। ये नाम भी इल्म है। उस्ताद अमीर खान दौर वाले, भीमसेन जोशी साहब, पंडित भीमसेन जोशी साहब, पंडित रविशंकर साहब, उस्ताद विलायत अली खान साहब, उस्ताद शरीफ खान पुंछ वाले। देखिए कितने बड़े बड़े नाम, कोई लफ्ज़ नहीं और नाम किया। हम भी अब उन्हीं की डगर पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ पॉपुलर होता है। अब आर्टिस्ट की बात करते हैं। ये काम हुकूमतों का है, वो इस बात की लिस्ट बनाए कि यार जो घरानों के लोग हैं या जो नामी आर्टिस्ट जो घरानों से नहीं भी हैं, उन्होंने नाम किया, उनका ख्याल करें, उनके वजीफे लगाएं और
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब मिलता है उसके बाद और ज़्यादा वेला हो जाता है आदमी, करने को कुछ नहीं रह जाता। आखिरी सीढ़ी है वो तो इंसान। उसके बाद इनको एक चीज़ लानी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल लेवल्स पे इन आर्टिस्टों को हमें भेजें। मैं कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, पता नहीं सुनते ही नहीं। पहले तो मेरी हिस्ट्री नहीं हुई मौसीकी की बनी, मैं तो सीधा मरियम औरंगज़ेब साहबा से बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के माशाल्लाह आर्ट और कल्चर की तरफ देखें। और ये जो बदतमीज़ी का माहौल भी बना ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक किताब में बच्चों आपको मैं बताऊँ लिखा हुआ है, किसी गोरे ने, मैं अमेरिका में पढ़ी थी कि जिस कौम को ख़त्म करना हुआ कि आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म कर दो, तहजीब को ख़त्म कर दो। मैं गलत तो नहीं कह रहा मैम? बिल्कुल। तहजीब जब ख़त्म होती तो मोटरसाइकिलों के पहिए खड़े हो जाते हैं, फिर टांगे टूटती हैं, लोगों को पता ही नहीं हुई बुल्ले शाह, नोबडी नोज़ हु इज़ गालिब। शेक्सपियर की बात फिर भी थोड़ी सी कर लेंगे क्योंकि वेस्ट से आया, अपनों का पता ही नहीं कि उस्ताद सलामत अली खां कौन है ये किसी को नहीं पता। माइकल जैक्सन को जान रहे हैं कि माइकल जैक्सन भी उनका गाना सुन लेता तो गाना छोड़ देता। प्रॉब्लम क्या हुई, हम ऐसी जगह पे हम लोग पैदा हुए जहाँ पे पहले तो इस काम को इज्जत ही नहीं दी गई। लफ्ज़ मरासी, अब अक्सर एक लफ्ज़ से हंसते हैं ना ये जो चैनल्स पे बैठ के सारे मरासी खुद ही मरासी भी और मरासी को बुरा करें। मुझे आप पढ़े लिखे लोग हैं, सर भी बैठे हैं, लफ्ज़ मरासी का मतलब कोई बता दे होता क्या है? यू नो दैट? आई लव यू। देखो उसने डिफाइंड कैसा किया, ये उसको बताया गया। मैंने इसलिए इनसे पूछा है, उसने कहा सिंगर एंड डांसर ये किन्होंने दिया? जिनको कुछ पता नहीं, जो झूठे आलम है, बेसिकली जालम है वो। मैं उन लोगों से मुखातब हूं आज कैमरे पे, उन्होंने जुल्म क्या किया। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे, मिरास लफ्ज विरासत से है, कुरान में पढ़ा ना, मिरास का लफ्ज कुरान में मौजूद है। ये जो झूठे खुद अच्छे बन के लोगों को मरासी कहते फिरते हैं, सबसे बड़ा मरासी तो वो खुद है जो उनकी कमाई खा रहे हैं, कमाई मरासियों की खा रहे हैं और बने अताई हुए हैं। ये कौन सा बात है भाई? इफ एनीबॉडी वांट्स टू टॉक टू मी, टॉक टू मी। मुझे बहुत कम प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है कि ये सच बोलता है। मैं क्यों ना सच बोलूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तो अल्लाह की ज़ात से राज़क बोल। तो बच्चों मिरासी का लफ्ज क्या है? लफ्ज मिरास कोई किसी का प्रोफेशन ट्रांसफर इनटू द अदर जनरेशन, दैट्स कॉल्ड मिरास। वो जिम्मेदार भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वो किसी भी प्रोफेशन थे, वो सारे मरासी। अगर कोई मरासी नहीं है ना, वो तो फिर कुछ भी नहीं है, तो वो अकेला ही आया। उसको फिर पूछो तुम कौन हो, तुम्हारी जातों को आगे खड़ा कर दिया। इसकी असली जात क्या है जिनको आप मरासी कहते हैं? ये कुरैशी हैं, हजरत अमीर कासा की औलाद है और अरब से माइग्रेट करके आए, कुरैश कबीले से। कुरैश कबीले के ही असली, जो शुरू से इस्लाम के साथ जिनका ताल्लुक है। फिर मैं बात करूं तो जिसने इस पे बात करनी बात कर ले। ये लोगों ने क्या किया कि जैसे आज आईटी अरूज पे आपने उसको ऑन कर लिया, फिर आपके बच्चों ने कर लिया, आपकी मिरास हो गई। इन्होंने पोइट्री को, मौसीकी को या ऐसी चीज़ों को ऑन किया, कसीदा जिसको मरसिया कहते हैं, ऐसी चीज़ों का जिक्र किया। वो इस तरह उन्होंने इसका, किसी वक्त एक किताब छपी है जिसमें कितने अरबी लोग हैं जिनके एंड में नाम अल मरासी है। मैं अगले प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा ऑन रिकॉर्ड। 18 लोगों के नाम है, बहुत बड़े हस्तियों के। अरब में अल मरासी का लफ्ज यूज होता है, आप जाके किताबों में पढ़ लें, जहां मर्जी पढ़ लें। यहां मरासी का लफ्ज नीचे ले गए। भी आप इतने इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े प्रोफेसर, आप आज तक यही नहीं बता। बच्चे से मैंने इसलिए पूछा, उसको क्या आपने बताया कि डांसर एंड सिंगर का मतलब मरासी। इतने बड़े लफ्ज को यहाँ पे दे दिया। डांसर तो बहुत छोटी सी चीज है। अब तो कोई किसी एक दूसरे को मेना दे ही ना, हर बंदा तो डांस कर रहा है, जिसको कोई काम नहीं ना आता वो सिंगर बन जाता बेटा आजकल, या डांस करना शुरू कर, पैसे जल्दी आ जाते हैं। फिर क्राइटेरिया पे असली आर्ट क्या है? किसी को पूछो, अगर इसकी चाल खत्म करो तो भैरवी कैसे बनेगी इसमें? या इसके निखात को तीवर करो तो सिंधी भैरवी बन जाएगी, कोमल करो तो सीधा, इस तरह चलो तो दरबारी बनेगा। अब जब इनको कुछ समझ नहीं आया, आज अपने इशू की बात की ना, तो वी शुड गो फॉर इट। ये जितने बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे ना, इनको चाहिए कि ये जाके समझाएं। अच्छा, एक और बड़ी बात है, जिसके पास पैसा आ जाता है ना, एक कुछ छोटा सा आदमी जो छोटा सा काम है, किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, उसके पास पैसे आ जाते, वो अपने गेट पे चौधरी लिखवा लेता है, टवाना साहब, फटाफट टवाना ही लिखवा लिया।
देखा ही नहीं कि नबी पाक ने मना की थी ज़्यादा। You have stopped trust for these things. हमें सिर्फ इंसान है मुसलमान, किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को अजबी पे फौकियत हासिल नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कहा जिनको हम मानते हैं, क्या माना फिर उसकी बात को हमने, उनकी बात को तो हमने माना ही नहीं। हम तो मलक को मान रहे हैं, हम टवाना को मान रहे हैं, हम बलोच को मान रहे हैं, हम सिंधी को मान रहे हैं, तो वह हम क्या इज्जत देनी है मौसीकी को? डांस एंड सिंगिंग में मरासी नो बेटा। अगर आप IT में आएंगे तो आपका बेटा भी उसमें आ जाएगा, IT के बिजनेस में, या वो मरासी हो जाएगा। और याद रखना, मरासी होना बड़ी इज्जत की बात है। और भाई जितने प्रोफेसर आप सब लोग अगर अपनी पढ़ाइयाँ दुरुस्त करें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि उसी डांसर्स, उसी गाने बजाने वालों के साथ बैठ के आप पैसे कमा रहे हैं और आप जीते सलामत नहीं, हैं। we should be proud of her. थैंक यू। प्लीज, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी कहते हैं नॉलेजेबल गुफ्तगू आज हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ, और हमारा जो शो है वह अब इख्तितामी मराहिल में शामिल हो गया है, क्योंकि हमने पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान के बेटे, ऐसे बेटे जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और उनका बहुत बड़ा कहते हैं कि बहुत बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, इस शोबे में, म्यूज़िक में, IT में, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों में जो कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है। तो मैं थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया खान साहब, आपका सबके साथ हमारे साथ हैं, और हमें अपना टाइम दिया उन्होंने। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने तमगे के बारे में हम बात ही नहीं कर पाए कि आपको जितने अवार्ड से नवाजा, गांधी अवार्ड, अमीर खुसरो अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान 2009 में मिला, और आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी अवार्ड की ज़रूरत है, अवार्ड को आपकी ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Umair, for being a part of the show, and you were inspiration for the kids, because वो कहते हैं ना अफरा तफरी का दौर है वहाँ, social forums and social media, तो there was amazing question answer session. They are very amazing kids, मुझे बड़ी इनसे, I'm really proud of them। ये बड़ी ज़रूरी बात है, it's a great message has meant Sent all over across the world चला गया, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और ये going to be a big, the leaders of Pakistan. going to be, इंशाल्लाह। सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हमें कुछ ना सुनाएं, आप हमें कुछ ना सुनाएं, क्योंकि बस जी हमने नईम साहब पे छोड़ा, जो भी कहेंगे मैं गा देता हूँ।